अगर आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपने भी क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के साथ में कंप्लीट कर ली है, चाहे इस साल हो या फिर पहले आपने 12th कंप्लीट करके जेट के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी 2026 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। आपको पता है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म कैसे भरना है वो भी सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई लोगों, जेट 2026 का पेपर दे रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नोट सारे प्रोवाइड करवाऊंगा, सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा, जो बता रहा हूं वो तैयारी कर लो, वो चीजें पढ़ लो। 2 महीने के अंदर सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस है वो टाइम टू टाइम लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेट 2026 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जानेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक गलती कहते हैं हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है। तो आपको यहाँ पे कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जेट है वो आप लोगों को कौन कौन से कोर्स ऑफर करवा रहा है। तो यहाँ पे जेट आप लोगों को जो कोर्स ऑफर करवा रहा, देखो पहले ये जो जेट का पेपर है ये दे कौन सकता है ये देख लो। जेट 2026 का पेपर जो बच्चे राजस्थान से है उनके लिए तो है ही, क्योंकि स्टेट एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है अदर स्टेट वाले बच्चे, वो भी इस पेपर को दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको 50% जितनी भी जो हमारी एफिलिएटेड और प्राइवेट कॉलेज है वहां पे एडमिशन मिलेगा, नॉट इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यहाँ पे जेट से आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा अदर स्टेट वाले बच्चों को। लेकिन जो बच्चे राजस्थान के हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन डाइटीज, कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस, फिशरीज साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, टोटल हम बात करें तो आईसीआर के अंदर एग्रीकल्चर के 13 कोर्सेज है, उनमें से 3 2 5 3 8 कोर्स हमारे जेट के अंदर चलते हैं। इन 8 में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन या फिर हम फिशरीज की अगर बात करें तो इन कोर्सेज के अंदर यहाँ पे जो बच्चे 12th एग्री से हैं वो बच्चे इलिजिबल है, ठीक है। फिशरीज के अलावा हम बात करें सारे कोर्सेज के अंदर तो पीसीएम के बच्चे सब में इलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने 12th में मैथ ली है वो एग्रीकल्चर में नहीं जा सकता। अगर आपके पास में 12th में मैथ थी तो आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में बायोलॉजी है तो आप डेयरी आपका डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी को छोड़ के पीसीबी वाले भी सारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सीट्स की बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में लगभग 5000 प्लस गवर्नमेंट सीट्स है। कितनी सीट्स है? गवर्नमेंट सीट टोटल हमारे पास में 11000 सीट्स है, जिसमें गवर्नमेंट प्लस एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है, प्लस आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूड रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। अब आप लोग आते हो फॉर्म पे कि सर इसके फॉर्म कहां पे भरने हैं। तो इसके फॉर्म भरने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी प्रोसेस का। फिलहाल आपको बता देता हूं www.jetskru2026.com की वेबसाइट पे जाके ही आपको फॉर्म भरना है। यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डाल के, कैप्चर कोड डाल के साइन इन करके आगे की प्रोसेस की ओर आप लोगों को कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, ये तो अकाउंट बनाने की बाद की बात है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करने हैं। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, 2 दिन का वेट करो, 2 दिन में सारी चीजें जब समझ में आ जाएगी तब जाके आपको इस चीज के बारे में सोचना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई जेट के अंदर आप लोगों की जो यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो पहले थोड़ा देख लो, ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको इसी वेबसाइट पे भरना है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ चीजें हैं वो गाइडलाइन दे रखी है, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर्म फी कितनी है ये ध्यान रखना है। फॉर्म फीस कितनी है तो देखो, जेट के फॉर्म भरने के लिए 1925 रुपए प्लस बैंक शुल्क आप लोगों का यहाँ पे लगेगा, यदि कोई आप दूसरे सोर्सेस से करते हो तो। बाकी अगर आप
जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का फॉर्म फीस है वो 1925 रुपए लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म है जनरल ओबीसी एससी, यहाँ पे बता रखा है फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, इंक्लूड दोज फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, जो चाहे वो आपके जनरल किसी भी वर्ग के अंदर आते हैं तो आप लोगों के लिए दिव्यांग को छोड़ के, इन बच्चों को छोड़ के आपकी फीस है वो 1925 लगेगी। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये आप लोगों का चार्ज लगने वाला है, ठीक है ना, मतलब योग्य अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों सहित, ये राजस्थान के बाहर के बच्चे आएंगे उनके लिए भी है। उसके बाद में ये बताया गया है आपका 1595 रुपए, किसके लिए, यहाँ पे 1595 रुपए में आप लोगों का ओबीसी एससी एसटी एमबीसी जितनी भी जो कैटेगरी है, ठीक है, यदि आपकी कोई भी कैटेगरी आती है तो आपका फीस है वो ये लगने वाला है। तो ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे हमारा 1500 कितना है आप लोगों का 1595 रुपए और 1925 रुपए, यानी कि लगभग आप लोगों की फर्क है वो 330 रुपए का फर्क है। कितना है, 330 रुपए का। जो जनरल कैटेगरी का या फिर बात करें हम आउटसाइड राजस्थान के जो बच्चे हैं जो जनरल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं उनका ये फॉर्म फीस है वो लगने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस। देखो भाई ये सालों साल बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म फीस कर दिया, इसका कुछ यार कर भी नहीं सकते, क्या करें, ये राजस्थान गवर्नमेंट पगलाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी अगर जेट का ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उसके बाद में सुनिश्चित कर लेवे कि जो यहाँ पे कोर्स के लिए आप जा रहे हो वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच है या नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। यदि किसी कारणवश अगर आप गलत यहाँ पे डिटेल्स डालते हो तो जेट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपकी 10वीं के साथ 12वीं है वो साइंस स्ट्रीम के साथ में आरबीएसई सीबीएसई या फिर कोई भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में हो सकती है, ठीक है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज हो गया, ठीक है, आपका कम्युनिटी साइंस हो गया, उसके साथ में आपका फिशरी साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप एबीसी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीए ग्रुप के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो उम्मीदवार 12वीं कक्षा की परीक्षा में भाग लिए हैं, उत्तीर्ण किए हुए विषय के भिन्न सब्जेक्ट जेट की परीक्षा देते हैं, विषय मतलब क्या है, भिन्न विषय में जेट की परीक्षा देते हैं, उन्हें प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा और उनका प्रवेश अस्वीकार किया जाएगा। याद रखना अगर 12th में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री था तो जेट का पेपर आप लोगों को एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ ही देना है। जेट के अंदर पहले बता देता हूं 5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होता है। उनमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं और 3 सब्जेक्ट पहले क्या होता था, जब पेपर में जाते ना जो मन करता था वो आप चूज कर सकते थे, लेकिन लास्ट ईयर से ये सिस्टम चेंज हो चुका है। अगर आपके पास में पीसीबी है 12th में और आप सोच रहे हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से पेपर दे दूं तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। आपको पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ ही देना होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उनके लिए आपको बताया गया है। बीटेक डेयरी और फूड के लिए आप लोगों के पास में आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रखना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप लोगों को बताया गया है। बाकी हर एक कोर्स के बारे में बताया गया किसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हमने डिस्कस पहले कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपके कला व वाणिज्य विषय में जो आपके 10+2 परीक्षा में जो स्टूडेंट थे, मतलब आर्ट्स और साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स एंड जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे वो यहाँ पे इलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग ये जो रिजर्वेशन है यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है, कम से कम आपके पास में 50% होने चाहिए। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी है उनके लिए 5% का यहाँ रिजर्वेशन है। जनरल में 50%, बाकी के 45% है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग सप्लीमेंट्री इन क्लास 12th, ठीक है, एग्जामिनेशन 2026 विल नॉट एलिजिबल फॉर जेट। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आप जेट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में द मार्कशीट रिजल्ट ऑफ क्लास 12th examination with all the subject passed essential at the time filling of the option form। जब आप लोगों का ऑप्शन फॉर्म आता है, ठीक है, उस टाइम तक आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट में आप लोग पास होने चाहिए।
एज लिमिट क्या है जेट की, ये देखो जेट की जो एज लिमिट है, जेट की एज लिमिट वो आप लोगों की होनी चाहिए 16 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 16 ईयर। लेकिन ये 16 साल आपकी 31 अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर है ना, 8वां महीना कौन सा होता है? नवंबर दिसंबर सितंबर होता है ना, हाँ अगस्त, अगस्त सॉरी अगस्त, हाँ भूल गया भाई, अगस्त होता है। अगस्त तक 2026, हाँ हो जाता ऊपर नीचे यार, क्या मैं कट नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। 31 अगस्त 2026 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई? 16 साल होनी चाहिए। अगर आप 31 अगस्त तक 16 साल के हो जाते हो तो आप जेट के फॉर्म के लिए एलिजिबल, और ज्यादा से ज्यादा आपकी एज इस बार इन्होंने दी है 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है आपके डोमिसाइल की, आप राजस्थान के हैं तो बोला गया है, ठीक है, कि आप लोग निजी विश्वविद्यालयों की 50% सीटों को छोड़कर शुल्क प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों में, ये चीज ध्यान रखना, द जेट इज ओपन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान डोमिसाइल ओनली अंडर द क्राइटेरिया एंड मेंशन बिलो। सब 50% ऑफ जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी 50% सीट्स को छोड़ दो, तो उसके अलावा सारे राजस्थान के बच्चों के लिए यही चीज ध्यान रखना। आप राजस्थान के मूल निवासी हो, उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 11वीं 12वीं आपने राजस्थान से उत्तीर्ण की है। ये बोल रहा है राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार अर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले 3 साल से पढ़ाई की है, यानी राजस्थान में स्थित विद्यालय से 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षा आप लोगों ने उत्तीर्ण की है, तो आप लोग यहाँ पे इस पेपर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके मतलब पिताजी वगैरह लास्ट 10 साल से राजस्थान में रह रहे हैं तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, कि राजस्थान का हो और राजस्थान से पढ़ाई की हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी तभी आपको राजस्थान का कैंडिडेट है वो कंसीडर किया जाएगा। डिफरेंट टाइप की यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, इनको आप लोगों को बताना है। सीटों का जो रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, यही चीजें अलग अलग जो आपका, ये ध्यान रखना। जो बच्चे डिफेंस कैटेगरी से है बहुत गलती कर देते हैं, आप अपनी डिफेंस की जो प्रायोरिटी है वो देखना कि आप प्रायोरिटी फर्स्ट के अंदर आते हैं, सेकंड के अंदर आते हैं, थर्ड के अंदर आते हैं। जिस प्रायोरिटी के अंदर आते हैं उसी प्रायोरिटी को मानते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ कर दी तो आप समझ लेना आप एडमिशन से बाहर हो चुके हो, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ये चीज कान खोल के सुन लेना। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये कोई खास चीजें नहीं थी, जो थी मैंने आपको बता दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है आपको बताई गई है 18/4/2026, मतलब 17/5/2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक, 17 मई तक आप लोगों के ये फॉर्म है वो चलने वाले हैं। ठीक है, याद रखना। और अंतिम डेट बताई गई है 20/5/2026 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, ये सब चीजें होने के बाद में आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है वो सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, कैसे फॉर्मेट, आपको कौन से फॉर्मेट में जाना है, कैसे फिल करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो आएगा, डोंट वरी। ओके, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वो होता है आपका यहाँ पे ये बताया गया ई मित्र या कोचिंग संस्थान के किसी भी ये जो बैंक खाते का विवरण आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को अपने ही खाते का विवरण देना है फॉर्म भरते टाइम में, ध्यान रखना। ठीक है, परीक्षा की जो योजना वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, क्या योजना आप लोगों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको ओएमआर सीट के अंदर ये 5 ऑप्शन होंगे, इनको हम बाद में समझ लेंगे, अभी समझने की ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपकी परीक्षा है जेट की 11 बजे से लगाकर 1:10 तक चलने वाली है, 21 जून 2026 को। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ये चीजें बताई गई है कि कब आप लोगों के प्रवेश परीक्षा का टाइम है, डिफरेंट टाइप ये चीजें बाद में जान लेंगे, अभी मत देखो इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बाकी फॉर्म फीस वगैरह क्या रहने वाली है वो सब चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, वो 5,000 रुपए देके काउंसलिंग करना, ये आगे की सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये अगर आप लोग सारे फॉलो करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी क्या जेट का सिलेबस है उनके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका कितना वेटेज है, क्या सिलेबस है, क्या चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, ये सब चीजें हैं वो हम एक डिटेल वीडियो बना के चर्चा करने वाले हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोगों को जेट के अंदर पूछे जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपका नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया है, 18 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 17 तारीख मतलब 17 मई तक चलने वाले हैं। 20 तारीख को
आप लोगों की लास्ट डेट मतलब लेट फीस के साथ में लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की। उसके बाद में आप लोगों की करेक्शन विंडो है वो 23 से 25 तारीख तक चलेगी। अगर कोई गलती करते हो तो 16 तारीख को एडमिट कार्ड, 21 जून को पेपर है, ठीक है। उसके बाद में 25 तारीख को आंसर शीट आएगी और उसके बाद में आपका लास्ट जो ऑब्जेक्शन लगाने वाली डेट 28 तारीख है। 9 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, मतलब 9 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में 21 तारीख से, ये तो देखो भाई ये जेट वाले चेंज करते रहते थे, इसका अभी कोई श्योर मत मान के चलो, बट इन्होंने ये शेड्यूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये अगस्त सितंबर तक पूरी प्रोसेस है वो हो जाएगी। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जेट 2026 रिगार्डिंग जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। किसी भी प्रकार की यहाँ पे गलती करने की कोई भी गुंजाइश मत रखना। कोई भी चीज समझ में नहीं आए बेझिझक पूछ लेना। बाकी फॉर्म में कोई भी बच्चा गलती मत करना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि बिना कोई गलती सबसे पहले सबसे सटीक जेट के अंदर पिछले 4 साल से इंफॉर्मेशन देता रहा तो वो आपका एग्री कैपिटल का प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। तो जुड़े रहिए। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर दे देना। मिलता हूं जल्दी नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल महेश चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।